चिराग कहते हैं जब वक्त आएगा तो बता देंगे अंगना किसका है। देखते होंगे कि पारस जी जब भी किसी कार्यक्रम में चिराग जी मिलते हैं तो उनका पैर छू करके प्रणाम करते हैं। नहीं, कोई नहीं, कभी चिराग पासवान किसी भी समय में वो एनडीए को और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर ही विश्वास करते हैं। क्या चाचा को कि भतीजे को? मैं आपको बता रहा हूँ, हाजीपुर का मामला तय हो चुका है, बहुत आगे हम लोग निकल चुके हैं, सीट बंटवारा बहुत पीछे छूट चुका है। तो मजबूत हाथ और मजबूत बरगद का पेड़ छोड़ करके कोई इधर उधर नहीं भागता है। करीब आधे दर्जन विधायक को महागठबंधन के लोगों ने अज्ञातवास पर भेज दिया था। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन पूरा विपक्ष आके नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बैठ जाए। आज जन विश्वास के लिए निकले हैं, 17 महीना कौन सा विश्वास के लिए नजर नहीं आए। आपको देखकर आश्चर्य लगेगा कि एनडीए में इतना सब चीज सुगमता से कैसे होगी। देखिए, अभी हमारे साथ बीजेपी के वरीय नेता दिलीप जायसवाल जी हैं, सीधे इनसे बात करते हैं। देखिए, इन लोग मान नहीं रहे हैं, आरजेडी को भी तोड़ रहे हैं, कांग्रेस को भी तोड़ रहे हैं। आखिर कितना तोड़िएगा? मतलब छोड़ दीजिए, ठीक है, संख्या में आप लोग सत्ता में हैं, सभी चीज़ है, फिर भी तोड़े जा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि आपने देखा कि जब बहुमत साबित करना था एनडीए गवर्नमेंट को, तो उसके पहले विधानसभा अध्यक्ष पर अविश्वास प्रस्ताव आया था। अविश्वास प्रस्ताव में आपने देखा होगा कि एनडीए के, जदयू और बीजेपी के करीब आधे दर्जन विधायक को महागठबंधन के लोगों ने अज्ञातवास पर भेज दिया था और संवैधानिक व्यवस्था का चीरहरण करने का काम महागठबंधन के नेताओं ने किया। आप लोगों ने भी देखा होगा। और जब हमने अध्यक्ष पद में अविश्वास मत जीत लिया जी, उसके बाद आपने देखा कि हमारे आधे दर्जन विधायक धीरे धीरे अज्ञातवास से निकल करके फिर सदन में हमारे पक्ष में आए। तो इस तरह की व्यवस्था की शुरुआत महागठबंधन के नेताओं ने किया है। लेकिन अब अगर कोई विधायक ये बोले कि मुझे नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास है, तो ये तो पूरा देश अब बोल रहा है। और धीरे धीरे कोई भी विधायक नहीं चाहता है कि सरकार गिर जाए और राष्ट्रपति शासन लग करके कल जो है विधानसभा चुनाव में जाए। तो लेकिन दिलीप जायसवाल जी देखिए, आरजेडी और कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं आप लोग। सीधे सीधे आरोप है, क्योंकि देखिए, दल बदल कानून के तहत 2/3 तोड़ना होगा, और ऐसे में जैसे ही सत्ता पक्ष में लोग आके बैठ रहे हैं, सदस्यता वाली बात आ जा रही है और कह रहे हैं कि मनमाना रवैया है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये बात नफरत और मोहब्बत की दुकान वाले बोला करते हैं कि इस देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए, चाहे वो भारत तेरे टुकड़े होंगे ये शब्द भी क्यों नहीं हो, तब भी ये गोदी राजनीति करने वाले लोग जो हैं ये बोलते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच इस देश में होना चाहिए। आज अगर कोई विधायक या कोई व्यक्ति इस बात को बोल रहा है कि नहीं, हम नरेंद्र मोदी जी के हाथ में ही देश को मजबूत देख रहे हैं, उसमें भाई मेरा क्या दोष है? अच्छा, चलिए, इसी से जुड़ा एक और सवाल, और तोड़िएगा कि अब छोड़ दीजिएगा? नहीं, हमने कहा ना कि एनडीए को ना तोड़ने से मतलब है ना जोड़ने से मतलब है। एनडीए अपना काम कर रही है। नरेंद्र मोदी जी के प्रति पूरे दुनिया का विश्वास बढ़ता जा रहा है। ये तो बिहार के विधायक की बात करते हैं, पूरे दुनिया का विश्वास नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर बढ़ता जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन पूरा विपक्ष आके नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बैठ जाए। तो ये भी दिन देखने को मिलेगा, उसमें मेरा तो कोई गलती नहीं। संपर्क में है अभी और लोग? मैंने कहा ना कि हम लोग को कोई मतलब ही नहीं है इस चीज से। ये तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का जादू है कि आज सब लोग जो है किसी भी दल में है, लेकिन वो इस बात को मानते हैं कि अगर देश महफूज है तो नरेंद्र मोदी जी के हाथ में। अच्छा, एनडीए में क्या कुछ चल रहा है? चलिए, महागठबंधन को तो आप लोग तोड़ रहे हैं, इधर देखिए, लेकिन तेजस्वी की यात्रा में इतनी भीड़ उमड़ रही है, रात में 12-12 बजे 1-1 बजे तक लोग उन्हें सुनने के लिए आ रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। आपने देखा नहीं, पूर्णिया में लोगों ने राजद का झंडा जला दिया और सब लोगों ने जो है कहा कि आज जन विश्वास के लिए निकले हैं, 17 महीना कौन सा विश्वास के लिए नज़र नहीं आए।
इसीलिए राजनीति में जब सत्ता जाता है किसी का भी, मैं किसी दल पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, किसी भी दल का जब सत्ता जाता है तो लोग इसी तरह यात्रा पर निकला करते हैं। एनडीए में क्या चल रहा है? सीटों का बंटवारा हो गया है? एनडीए में सारा बंटवारा एकदम हो गया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है और बहुत ही आराम से एनडीए आने वाला। हाँ दिलीप जायसवाल जी, देखिए चाचा कहते हैं, चाचा पारस कहते हैं, ब्रह्मा की लकीर है, नेवर 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 हाजीपुर छोड़ नहीं सकते हैं, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। चिराग कहते हैं जब वक्त आएगा तो बता देंगे अंगना किसका है। नहीं, देखिए चिराग जी और पारस जी, आप देखते होंगे कि पारस जी जब भी किसी कार्यक्रम में चिराग जी मिलते हैं तो उनका पैर छू करके प्रणाम करते हैं। तो ये संस्कार अभी बचा हुआ है। राजनीतिक शब्द अलग होता है लेकिन संस्कार बचा हुआ है। नहीं ठीक है ना, संस्कार सीटों का बंटवारा नहीं ना करेगा। एकदम होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से होगा। आपको देखकर आश्चर्य लगेगा कि एनडीए में इतना चीज, सब चीज सुगमता से कैसे हो गया। अच्छा, ये मतलब बराबर बराबर सीट लड़िएगा कि क्या होगा? जेडीयू और बीजेपी क्या पहले वाला फार्मूला अपनाएगी या कुछ सीटों पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है नीतीश कुमार को? क्या कुछ चल रहा है? देखिए, ये सीट का बंटवारा जो है और ये फार्मूला केंद्रीय नेतृत्व देखती है और केंद्रीय चुनाव समिति देखती है। इस पर बिहार के किसी नेताओं को बोलने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि जो काम जिनका है वो अपना काम करते हैं। लेकिन चिराग रहेंगे, क्योंकि पारस ये आरोप लगाते हैं कि देखिएगा अंत में वो तेजस्वी यादव के साथ चले जाएंगे। नहीं, कोई नहीं, कभी चिराग पासवान किसी भी समय में वो एनडीए को और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर ही विश्वास करते हैं। इसीलिए उनको भी मालूम है कि उनका भविष्य एक मजबूत हाथ में ही सुरक्षित है। तो मजबूत हाथ और मजबूत बरगद का पेड़ छोड़ करके कोई इधर उधर नहीं भागता है। यानी चिराग भी रहेंगे, पारस भी रहेंगे, नीतीश जी तो अब आ ही गए हैं, मांझी भी रहेंगे, कुशवाहा भी रहेंगे। यही तो बड़े दिल का पहचान होता है। पूरा दुनिया मोदी जी के नेतृत्व में समाने जा रहा है। पूरा दुनिया ने मोदी जी के नेतृत्व में समाने जा रहा है। और भी एक आध लोग पे नजर है क्या? जैसे चर्चा है कि मुकेश सहनी को भी मैनेज किया जा सकता है। ये तो भविष्य वक्त बताएगा, वक्त बताएगा। लेकिन कोई इधर से उधर, लेकिन कब तक? देखिए अब तो चुनावी बेला आ गया है, अब यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी महागठबंधन में, क्योंकि नीतीश जी आप लोगों के साथ चले गए हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी महागठबंधन में। एनडीए में कब तक? आप सीट फार्मूला की बात करते हैं, हम तो उम्मीदवार तक तय कर चुके हैं। इसीलिए जो है अब बहुत आगे हम लोग निकल चुके हैं। सीट बंटवारा बहुत पीछे छूट चुका है, हो गया है अंदर खाने, सारा चीज हो चुका है, सारा चीज हो चुका है। तो फिर ये बयानबाजी क्यों? ये सब ऐसे राजनीति में चलते रहता है। राजनीति में जब तक नहीं चलेगा तो आपके मीडिया वालों को भी तो कुछ मिर्च मसाला चाहिए। तो मिर्च मसाला के लिए जो है बहुत सारी बातें चलती। चलिए एक आखिरी सवाल, हालांकि देखिए अब इसका आप कैसे जवाब देते हैं? हाजीपुर एक मात्र मुझे जो प्रॉब्लम दिख रहा है, सीटों का बंटवारा मुझे प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है एनडीए के अंदर में। मुझे पता है जिस दिन अमित शाह बैठेंगे सब कुछ तय कर देंगे, लेकिन हाजीपुर चाचा को कि भतीजे को? मैं आपको बता रहा हूँ, हाजीपुर का मामला तय हो चुका है। इसीलिए इस पर जो है केंद्रीय नेतृत्व सही समय पर सही फैसला लेगा। और पारस जी को भी और चिराग जी को भी मालूम है कि हाजीपुर का क्या फार्मूला तय हुआ है। चलिए, हमारे साथ दिलीप जायसवाल थे जो कह रहे थे कि हाजीपुर तय हो चुका है और भी नेता संपर्क में हैं। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।